सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारतीय भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर के पास में आंगसी ग्लेशियर है। कौन सा है? आंगसी ग्लेशियर। ये इसका उद्गम हो गया। ये ब्रह्मपुत्र यहां से बहना शुरू करते हैं और भूटान की तरफ होते हुए तिब्बत का जो हिस्सा है यहाँ से ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर नामचा बरवा, यहाँ पर पहाड़ी हिमालय का हिस्सा अंतिम जो है वो कौन सा है? नामचा बरवा। यहाँ से यांगयाप दर्रा, एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा, इससे भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहती है, फिर उसके बाद आसाम में बहती है और आसाम के बाद में यह नदी जो है बांग्लादेश में घुस जाती है और बांग्लादेश में आगे यह नदी गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी में मिलने के बाद में यह बराक नदी में मिलती है। बराक के बाद में आगे सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और उसके बाद में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नदी को कई नामों से जानते हैं, अलग अलग स्थानों पर इसके कई नाम जाने जाते हैं। जैसे अगर मुख्यतः इस नदी को तिब्बती क्षेत्र की बात करें या शुरुआती क्षेत्र की बात करें तो इसको यारलुंग रंगपो, यारलुंग रंगपो इस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यारलुंग रंगपो इस नाम से। फिर उसके बाद तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तिब्बत में ये शुरुआती नाम है इसका यारलुंग रंगपो, जब ब्रह्मपुत्र को यारलुंग रंगपो कहते हैं। ठीक, ये पूछा जाता है किस नदी का दूसरा नाम यारलुंग रंगपो है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब यह भारत में प्रवेश कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में रहती है, तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में। और जब यह आसाम के हिस्से में आ जाती है, आसाम अरुणाचल को क्रॉस करेगी, फिर आसाम में घुसेगी, आसाम में जब आ जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं इसको। फिर और आगे बढ़ती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से। और इस तरफ से जमुना और पद्मा, ये दोनों नदियां, पद्मा कौन सी हो गई आपकी? गंगा नदी हो गई। ये दोनों इसमें मिल जाते हैं और आगे चल करके चांदपुर में इसमें एक नदी आकर के मिलती है, बराक नदी। इसमें कौन सी? बराक नदी आकर के मिलती है। फिर आगे यह मेघना के नाम से जान ली जाती है। तो इसी एक नदी के नाम अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम पड़े हैं। ठीक, जैसे तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में शुरुआत में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से। जब पद्मा और ये दोनों मिल जाती हैं आगे और बराक नदी भी आकर के मिल जाती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से। और आगे आ जाएगी तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और आगे नीचे चली जाएगी तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है वहां पे। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करते हैं भैया, तो 2900 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी है। भारत में यह 916 किलोमीटर बहती है, क्योंकि यह 3 देशों में है, तिब्बत में है, भारत में है और कहाँ है? बांग्लादेश में बहती है। कोई एक नदी ये 3 देशों में बह रही है, तिब्बत में भी इधर,
इधर भारत में, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में, और दूसरा यहाँ पे हो गया बांग्लादेश में। तो भारत में यहाँ 916 किलोमीटर नदी बहती है। इसका क्वेश्चन एक और उठता है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बड़ी नदी है, तो आंसर होता है इसका है ब्रह्मपुत्र नदी। और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो उसका आंसर बन जाता है गंगा। क्योंकि बड़ी की जहां बात करते हैं वहां पे बात करते हैं अपवाह क्षेत्र की, कि कौन सी नदी सर्वाधिक पानी लेकर के आती है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक, और लंबाई की बात करेंगे तो लंबी गंगा हो गई आपकी। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इसके बाद में इसकी सहायक नदियां जो हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, कौन सी दाहिने तरफ से मिल रही हैं या कौन सी बाएं तरफ से मिलती हैं। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आगे इसकी सहायक नदियां जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। सहायक नदियों की बात अगर हम करें, नाम इसके आपको ध्यान रखना है अलग अलग स्थानों, क्योंकि कई बार ये पूछे गए हैं। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बही और आकर के इस तरीके से पूरा हो गया। ठीक, यहां सबसे पहले इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश में इसमें दिहांग नदी आकर के मिलती, फिर बूढ़ी दिहांग आकर के मिलती। ये दो नदियां आकर के मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ से अगर बात करें, सॉरी, ये दिबांग नदी आकर के मिलती है, इतना ध्यान, दिबांग, बूढ़ी दिबांग और दिबांग, इस तरफ से आकर के दिहांग नदी मिलती है अरुणाचल की, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र को यहां पे दिहांग कहते हैं। ठीक, यहीं पर आगे जो है असम में एक नदी द्वीप बना है, जिसको किस नाम से जानते हैं? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहां बना है? असम में बना हुआ। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र। अब आगे अगर चलते हैं तो आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहां पे मिलती आकर के धनसिरी। कौन सी नदी? धनसिरी नदी आकर के मिल जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें कपिली नदी मिलती आकर के। कौन सी नदी? कपिली नदी मिलती है। और इस तरफ से यहां बांग्लादेश में यहां से निकलती है मणिपुर से एक स्थान है माउंट रंपो, सॉरी माउंट जापोवा, ये एक स्थान है। यहां से निकलती है कौन सी नदी? बराक नदी। ये बराक नदी आकर के बांग्लादेश में चांदपुर के निकट किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती आकर के है। तभी ये जब बराक नदी मिल जाती है इसमें है, तो आगे यह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से आगे चलती रहती है। ठीक, ये इस तरफ से मिलने वाली मुख्य नदियां हो गए। फिर इधर से देखते हैं कौन कौन से दिहांग हो गए। दिहांग के बाद में आप इसकी सहायक नदी जो है सुबानसिरी हो गई, सॉरी सुबानसिरी, सुबानसिरी, रंगा हो गई। यहीं पर आगे लोहित मिलती थी। आगे और बढ़ेंगे तो मानस हो गई। मानस अभयारण्य इसी पर है। इसी मानस की सहायक नदी एक है संकोश नदी, संकोश। सुबानसिरी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। मानस नदी जो है ये भूटान की सबसे बड़ी नदी।
किसकी? भूटान की सबसे बड़ी नदी जो है वो मानस हो गई। संकोश नदी, इसी पर संकोश परियोजना है, संकोश परियोजना इसी पर स्थित है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें तीस्ता नदी मिलती है, बांग्लादेश के अंदर ढाका के पास में तीस्ता नदी, इसी में किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। फिर उसके बाद में भारत से जो गई है नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, वो नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और ये दोनों ब्रह्मपुत्र की जमुना और इसकी पद्मा दोनों एक शाखा बन करके आगे बहती हुई चली जाती हैं और सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि बाएं तरफ से कौन है, दाहिने तरफ से कौन से हैं? तो ये भैया इधर की जितनी नदी हैं ये सब दाहिने तरफ की हो गई और इस तरफ की हो गई बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हो गई। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है या है, बस। बाकी मुख्यतः ब्रह्मपुत्र से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, वो चीज़ पूछे जाते हैं। नदी द्वीप पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी पर स्थित है। दूसरा आगे सुंदरवन का डेल्टा यहाँ से उठता है। मानस किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी किसकी है, धनसिरी किसकी है, रंगा किसकी है, जिया भरेली किसकी सहायक नदी, आगे पर यहीं पर जिया भरेली है, जिया भरेली ये पूछ लिया जाता। तीस्ता किसकी सहायक नदी, बराक नदी किसकी सहायक नदी, बराक नदी कहाँ मिलती है? चांदपुर में मिलती है, बांग्लादेश के अंदर। और उसके बाद में मेघना के नाम से ये आगे जानी जाती। तो ये इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नदी तंत्र है पूर्वोत्तर भारत का, इसलिए कई सारे क्वेश्चन इससे उठाए जाते हैं। इसके आगे मैं आपको फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत में है उनके बारे में बताऊँगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट जरूर करिएगा और लिखते ज़रूर रहिएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, धन्यवाद।